ओम शांति। शांति मन की शांति का किताब बाबा ने छपवाया था। मैं सन 1960 की बात कह रहा हूँ। जो पहली किताब जो कन्नड़ भाषा में छापा था उसका नाम मनशांति था। तो आम हम सब कहते तो है मन की शांति, मन में शांति। शांति है तो सब कुछ है, ऐसा हम सबको अनुभव है। प्रश्न ये है तो हम लोग सब दूसरों को समझाते हैं, बाकी सब तो बाहर मिलता है, शांति अंदर से मिलता है। तो हम जो बाबा के बच्चे शांति का अनुभव हम सभी करते हैं, वो कौन सा शांति है? तो मैं अपने अनुभव से आपको बताना चाहता हूँ कि शांति का अनुभव मुझे पहले कब अनुभव हुआ और कैसे हुआ। क्योंकि जीवन में सब खुशी चाहते हैं, खुशी ही सब कुछ समझते हैं। जब खुशी नहीं है, अशांत हो जाते हैं, तो फिर शांति का सोचते हैं। तो मैं पहली बार बेंगलोर में दे पुष्पा दादी जी से मिलने गया था। तो उनसे मैंने यही पूछा, तो आप क्या करते हैं? तो कहा हम परमात्मा को याद करते हैं। तो ये जरूर मैंने कहा कि कौन से परमात्मा को? तो वो हंसने लगे। देखो आजकल के बच्चे पढ़े लिखे पर ये भी नहीं मालूम है इन्हों को एक भगवान ही होता है। फिर भी उन्होंने कहा हम शिव बाबा को, निराकार परमपिता परमात्मा शिव बाबा को याद करते हैं। तो मैंने पूछा, तो आप याद क्यों करते हैं? तो आपको क्या मिलता है? तो उन्होंने कहा सब कुछ मिलता है। फिर भी मैंने पूछा, तो सब कुछ तो ठीक है, फिर भी बोला पहले बोला शांति मिलता है। तो इसका मतलब जो हम लोग सोचते थे कि ये अंदर से ही शांति मिलती है, परंतु परमात्मा से भी शांति मिलती है, तो वो कौन सा शांति है?
वो शांति देखना चाहता था मैं कि परमात्मा की शांति वो कैसे होगा। मुझे अपने जीवन में कुछ ऐसे अनुभव बाबा ने बचपन में ही कराया था। जब भगवान का भजन करते थे, गीत गाते थे, मगन हो जाते थे, पर उसमें खुशी ज्यादा होता था, शांति भी होती थी। परंतु इन्होंने जो कहा, जब परमात्मा को याद करते हैं तो शांति मिलती है, पहले बताया उन्होंने। तो मैंने कहा कि आप परमात्मा को याद कीजिए तो मैं भी देखूं क्या ऐसा शांति मिलता है। तो सचमुच मैं 20-21 साल का था, तो दादी ने सोचा इनसे क्या आर्ग्यूमेंट करे या समझाए। तो दादी ने सोचा इससे अच्छा मौका कौन सा है। तो चुपचाप दादी जी बाबा की याद में बैठ गए। मैं भी सामने बैठा हूं। मैं देखता रहा, धीरे धीरे दादी जी का चेहरा बदलता रहा। तो एकदम जैसे कोई जैसे खजाना किसी को मिल जाता है, तो उसको शांति तो मिली, परंतु शांति के साथ एक खुशी देखा गया। इतनी दादी की चेहरे में जो खुशी थी उस टाइम पर, तो वो पहला मुझे अनुभव था। जिस शांति को वो कहते हैं वो खुशी का शांति का चेहरा था वो। तो बाबा कई बार कहते थे, बच्चे चेहरा और चलन से सेवा करो। तो वो चेहरा जिसमें शांति भी झलकती है, तो वो शांति में खुशी भी है। सिर्फ कोई शांत है तो उनके पास तो कोई जाएगा नहीं, तो अरे शांत है तो भाई उसको डिस्टर्ब नहीं करे ऐसे। पर ये शांति खुशी देखते हुए वहां से तो हिल ही नहीं सकते हम। जैसे लक्ष्मी नारायण का देखते हैं, श्री कृष्ण का देखते हैं, तो ऐसे दिल होता है देखते रहे। तो हम बच्चों को भी बाबा ने एक ऐसी शांति दिया है जिसमें खुशी भी है, आनंद भी है, प्रेम भी है, आवाज नहीं है। लोगों के चेहरे में खुशी हम जैसे देखते हैं, बस एक दो को कुछ सुनाते हैं और उनके फिर खुशी में नाचते हैं। परंतु हम बाबा के बच्चे देखा गया कि जितना हम बैठे हैं, एकांत में भी है, एकाग्रता में भी है, पर शांति भी है, तो उसके अंदर खुशी भी है। जैसे ब्रह्मा बाबा का भी मेरा पहला अनुभव में भी शब्दों से नहीं, बाबा मम्मा दादियां दृष्टि देते थे, ऐसे ही देते थे, तो एक आकर्षण होता था। दूसरे कोई शांति में बैठे हैं तो कहते हैं उनको डिस्टर्ब नहीं करो, पर यहाँ जो देखते हैं तो देखते रहे। हम सब बाबा के बच्चे, अव्यक्त बाबा के अनुभवी है।
और कुछ नहीं चाहते थे। जैसे जैसे दादी जी का तबीयत में भी हुआ सब कुछ, तो हम सब कहते थे कोई बात नहीं, वाणी नहीं चलाए हर्जा नहीं, कोई बात, बस दृष्टि दे दे बाबा, बस एक दृष्टि दे के जाए। तो वो जो चेहरे का चमक और जो बाबा की दादी के द्वारा जो दृष्टि, 25,000 लोग, 30,000 लोग, पिन ड्रॉप साइलेंस, मतलब एक इतना भी कोई आवाज नहीं आता था। तो शांति भी एक शक्ति है करके हम नहीं समझते थे, बहुत चुप रहो ना, शांत रहो ना, ऐसे। परंतु बाबा के बच्चे बनने के बाद खुशी, आनंद, प्रेम, वो सब है, अनुभव करते हैं, देते लेते हैं। परंतु एक शक्ति है, वो शांति का ही मम्मा से हमने पहले देखा। मम्मा किसी को ज्यादा समझाते हुए नहीं देखा, पर मम्मा बस दृष्टि दे रही थी, वो दृष्टि में सब कुछ समाया हुआ होता था। जो कभी नहीं समझते थे अपने को, उनको भी रियलाइजेशन होता हुआ हमने देखा था, आंखों में आंसू आ जाता। तो इसीलिए सभी शक्तियां हम बच्चों के अंदर आने के लिए जो द्वार है वो शांति का है। इसीलिए हम बच्चे शांति का आंख खुला हुआ, क्यों? आंख ऐसी चंचल है जो मन से भी ज्यादा है। वो मन तो जो कुछ देखा हुआ पहले, उसी के कारण आगे पीछे होता रहता है। वो मन कहीं भी जा सकता है, आ सकता है, तो पहले इसको मालूम होना चाहिए, तो जाता है। 1 सेकंड में अमेरिका देखा है तो अमेरिका सारा घूम के आ जाते हैं 1 मिनट में। परंतु ये आंख जो है, हर चीज दिखता है और उसके लिए ये क्या, ये क्यों, ये कैसे, ये तो मन को चंचल और विचल करने का जो सबसे हम सबके लिए जो थोड़ा ध्यान रखने की बात है, हमारा आंख भले खुला है, बाबा ने इसीलिए हमको ये योग सिखाया। तो सच बताऊं, आपके साथ अभी 35 मिनट में बैठा था, पर कभी ये आंख खुला होते हुए भी ये कौन है, ये क्या है, वो नहीं आया। पहले से ही माइंड में आ गया था, बाबा के बच्चे हम सब बाबा की याद में बैठे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं दिख रहा था। तो इसी प्रकार हम बच्चों को शांति अपने लिए तो है ही है, उसका पहला प्रभाव हमारे शरीर के इंद्रियों के ऊपर हो जाता है। वैसे हम शरीर को चुप रहने का, चुप बिठाने का करते हैं, वो होता नहीं है। कईयों का तो आपने देखा होगा, सब कुछ हिलता रहता है। परंतु जैसे ही हम लोग आंख खोल के बैठते हैं, तो भी धीरे धीरे हम देखते हैं ये सब शांत हो जाता है। तो इसीलिए हमारी शांति जो है, मन की शांति तो है ही है, तन की भी शांति है। तो अपनी शांति का जो खुशी का शांति, आनंद के शांति, और वो अन्य आत्माओं तक हम दे सकते हैं। जैसे बिजली से, पावर हाउस से शहर की शहर चमकती है,
तो ऐसे हमारे देश विदेश के, भारत के बहुतों ने कार्टून बनाए थे। तो हम बच्चों में और दुनिया के बच्चों में अंतर क्या है? तो हम बच्चे बाबा से मन लगाते हैं तो शांति आ जाती है, शक्ति आ जाती है, खुशी आ जाती है। तो जैसे हम लोग चलते हैं, दिखाते हैं वो कार्टून में कि जो लोग थके ऐसे चल रहे हैं, जैसे ही हम नजदीक आते हैं उनमें भी वो लाइट आना शुरू हो जाता है। उन्होंने सिर्फ देखा ही है तो उसको भी चेंजेस दिखाई देते। तो ये शांति का शक्ति से हम सबको थोड़ा सा वहां ही हम अलग है। तो ये अनुभव जो है एक दो को होता है। तो कभी कभी हम बच्चे भी कहते हैं कि देखो ये कितना शांत है। तो कभी कभी हम लोग अपनी खुशी में, अपने वचन में, वाचा में होते हैं तो कोशिश करते हैं नहीं, दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करें, कोई शांति में बैठा है। मुझे पहली बार मम्मा से एक और ऐसा अनुभव हुआ था। तो मैं जब भी मम्मा के सामने आते, मम्मा एकदम बहुत खुशी थे, जैसे मुस्कुराते हुए जैसे स्वागत करती थी। कभी भी मम्मा देखती तो एक दिन मैं आके गेट पे खड़ा हूँ, हॉल के, जैसे ये हॉल है ऐसे छोटा सा हॉल होता था उन दिनों में। तो मम्मा ऐसे, मम्मा को वॉकिंग कर रही थी। मम्मा की तो पोज लेका होगा आपने, हाथ पीछे रहता है और मम्मा घूम रही है, जा रही है, आ रही है, और मैं गेट पे खड़ा हूँ। पर मम्मा जो मुस्कुराए, मुझे बुलाए, आओ करुणा, सीधा बोलती थी, बहुत प्यार से, बहुत खुशी से, एकदम बोला ही नहीं। और मम्मा घूमती रही है। 5 मिनट तक मैं देखता रहा, आज क्या भूल हुई मेरे से, मम्मा आज नहीं बुला रही है मुझे। तो इंतजार करता रहा। तो अचानक मम्मा जैसे नजर गई, अरे करुणा खड़ा है, अंदर आओ, क्यों खड़ा है, अंदर आ जाओ। तो मुझे लगा तो मम्मा देखते हुए भी मम्मा को नहीं दिखाई दे रहा है, इतनी शांति मम्मा के अंदर उस समय पर, जिसको हम मम्मा के लिए कहते थे अंतर्मुखी। तो शांति एक तो बाहर में भी दिखता है, दूसरा इतना अंदर चले जाते हैं जो बाहर देखते हुए भी वो नहीं दिखता है। तो ये एक अनुभव मैंने मम्मा से सीखा, देखते हुए भी नहीं दिखाई दे, सामने होते हुए भी। तो ये हमारी शांति की शक्ति का एक वरदान है। दूसरा, एक बार मम्मा को कार में बम्बई के रोड पे ले जाते थे, तो बड़े बड़े होर्डिंग्स, नए नए होर्डिंग्स लगे थे। तो रमेश भाई जी ने पूछा, मम्मा ये होर्डिंग देखा, ये नया अभी लेके है। मम्मा हंसते हुए कहती है, मम्मा को इस कलयुग का कुछ दिखता ही नहीं है, आंख खुला है, हमारे साथ ही बैठी है, और मम्मा कहती है मुझे दिखता ही नहीं है। तो इसका मतलब ये है,
सभी शक्तियों से नंबर 1 शक्ति है तो वो पावर ऑफ साइलेंस है, शांति का शक्ति है। पर वो अंदर वो शक्ति के रूप में होता है। तो उस शक्ति का पहला प्रारब्ध या उसका उपयोग, तो संकल्प जो है, उस संकल्प को शांति की शक्ति से हम कोई भी संकल्प भेजते हैं, वो दूसरे आत्माओं तक पहुंचता है। नेगेटिव तो हर घड़ी पहुंचता है, आप देखते हैं। परंतु जो हम चाहते हैं, तो वो शक्ति किसी को भी कहां तक भी हम लोग पहुंचा सकते हैं, जिसको सकाश कहते हैं, आशीर्वाद कहते हैं, शुभकामनाएं कहते हैं, शुभ भावनाएं कहते हैं। ये शब्दों का नहीं है, आवाज का नहीं है, पर ये शांति का है। हम कैसा भी व्यक्ति हो, हम जिस दिन ये संकल्प कर लेते हैं कि मैं इनके प्रति पॉजिटिव ही, अच्छा ही सोचना है, उसी का भला सोचना है, तो ये कैसे मालूम पड़े? कई बार हम आर्ग्यू करते हैं, मेरा ऐसा नहीं है आपके लिए, नहीं आप जो सोचते हो मेरे लिए ऐसा नहीं है। तो इस तरह से हमको समझाना पड़ता है, आर्ग्यूमेंट करना पड़ता है। आगे वाला कितना उसको विश्वास करता है मालूम नहीं है, पर हमको बोलना पड़ता है, ऐसा नहीं बाबा, मैं आपके लिए ऐसे नहीं। पर आप केवल इतना ही एक एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए, क्योंकि बाबा ने बहुत समय से पहले कहा था, बच्चे ये आप बच्चों को एक्सपेरिमेंट करना है। ये संगम में हम सबको सहज प्राप्त होने की एक शक्ति है। ये नहीं तो सदा सोचते हैं हमारे लिए कोई ऐसा सोचता है, ऐसा सोचता है, ऐसा सोचता है, इस तरह का नहीं। तो हम बच्चे बाबा की याद में इतना अंदर साइलेंस की शक्ति को अपना लेते हैं, तो फिर हम जिसको चाहे इस दुनिया में जब चाहे, आप जैसे फोन करके किसी की फोन में भी घंटी बजा सकते हैं, वो भी एक बिजली का ही है चमत्कार, पावर जिसको कहते हैं। ऐसे शांति की जो पावर है वो भी इससे कम नहीं है। और जिनको भी आप जानते हैं, जैसे नंबर जानते हैं तब होता है, ऐसे ये भी जिनको आप जानते हैं उस आत्मा को इस द्वारा हम पहुंचा सकते हैं। हम जो उनके प्रति सोचेंगे वो पहुंच जाता है। ये धीरे धीरे आपको अनुभूति होता है और आपको भी खुशी होती है कि अब मुझे सचमुच जो शांति शक्ति का हमने अपना योगी जीवन में प्राप्त किया। तो इसीलिए अब जो आगे आने वाली भाषा जो है, ये जो कोरोना का बाबा का जो ये सारे विश्व में करने का एक ही लक्ष्य है, जो आने वाले समय पर जो बच्चे आने वाली दुनिया के लिए है, तो वो केवल यही अभ्यास करते रहेंगे, पावर ऑफ साइलेंस का। और कोई भी शक्ति काम में नहीं आना है। काम में आना है तो लास्ट का जो 2 शक्तियां है, समाने का, कुछ भी हो, क्या भी हो, कहाँ भी हो, समा लिया। दूसरा जाने का, बैगेज पैक्ड कहते हैं बाबा। तो इसीलिए
ये सब शक्तियों का आधार है अंतर्मुखी, सदा सुखी, साइलेंस पावर। सब देखते हुए भी पावर ऑफ साइलेंस। ओम शांति।